नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। आज का मासिक राशिफल 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024। सब्सक्राइब कीजिए आपकी राशिफल चैनल को, इसके पश्चात ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। इस वीडियो में हम 3 राशियों का विश्लेषण करेंगे, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में। इस माह अगस्त के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन। वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें हाँ या ना में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल से। अगस्त 2024 का मकर राशिफल, अगले महीने का मकर राशिफल अगस्त 2024। सामान्य, यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामला में बहुत अनुकूल रहने वाला है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे, तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। आप अपनी योग्यता का निर्धारण अपनी कार्य कुशलता से कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं और लगातार मेहनत करना जारी रखें। आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्य रहने वाला है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में गुस्सा आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संभलकर बातचीत करें और एक दूसरे को प्यार भरी बातों से अपना बना कर रखें। इसी से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना माध्यम है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न बढ़े, क्योंकि सूर्य महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अहम का टकराव होने से बचें। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी, जो महीने के अंतिम सप्ताह तक सुधर जाएंगे और स्थितियों में बदलाव होगा। नौकरी में बदलाव महीने के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। व्यापार जगत के लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ काम करने से आपके व्यापार को अच्छी सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी बात पर अड़ियल होने से बचें। आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी, कुछ खर्च भी होंगे, लेकिन आर्थिक आमदनी अच्छी होने से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार नौकरी में उतर श्रम की स्थिति या बनी रहेगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इसी ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और वो उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए महीने के पूर्वार्ध को शांति से बिताएं ताकि स्थितियां धीरे धीरे सुधरने में समय लगे, तो आप उसे समय का लाभ उठा सकें। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थितियों का अंत होगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं, यदि वह स्थानांतरण योग्य है, तो आपका स्थानांतरण भी महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए ही होगा और इसमें आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छठे भाव के स्वामी बुध 22 अगस्त से वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप बार बार तथ्यों को रखेंगे कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इससे आपकी गलतियों में कमी आएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का पूर्वार्ध अच्छा है।
सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ हो सकता है, या आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि संतुष्टि देने वाली बातें हैं कि व्यापार में उन्नति होगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर भी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन आमदनी में होती बढ़ोतरी आपको खुशी देगी। महीने के पूर्व में शुक्र और बुध जैसे ग्रह अष्टम भाव में होकर बेवजह के खर्च करेंगे, जो आपको परेशानी देंगे। दूसरे भाव में वक्री शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर विराजमान होंगे, जिससे आप अपने धन को लगातार बढ़ाने और उनको संचय करने की योजना में निवेश करने के बारे में विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी और आप अपने धन का सही सदुपयोग और प्रबंधन कर पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज और शनि महाराज आमने सामने होंगे। इस दौरान आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप पहले से ही संभल कर चलेंगे तो उन चुनौतियों से भी आसानी से पार पा ही लेंगे। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री होकर दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य को कोई बड़ी क्षति होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मंगल और बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आमाशय से संबंधित समस्याएं, गैस और वसा जनित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहां पर शुक्र और बुध महाराज विराजमान हैं, और 16 अगस्त से सूर्य महाराज यहां आ जाएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राहु के तीसरे भाव में होने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ लापरवाह भी रहेंगे और छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे। ऐसा करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में न आ जाएं। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देंगे, अपने जीवन में एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर मंगल महाराज हर काम में जल्दबाजी और जबरदस्ती की बात करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आपको अपने प्रियतम से बेरुखी या गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करे और ऐसी बात न करे जो आपकी प्रियतम के दिल को चोट पहुँचे। प्रेम पूर्वक अपने रिश्ते को अच्छे से जिए, जिससे आपको खुशी हो। मंगल 26 अगस्त को छठे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को और परिपक्व बनाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ सकती है। आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी होगी। इस दौरान आप और आपके ससुराल पक्ष के परिवार के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। वक्री बुध महाराज 22 अगस्त से आपसे सप्तम भाव में आएंगे, तब आपके रिश्ते में कुछ प्रेम बढ़ने की स्थिति बनेगी, लेकिन आपसी संवाद फिर भी सावधानी पूर्वक करना ही लाभदायक रहेगा। जीवन साथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है, उन्हें समझें और समय दें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। शनि महाराज दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में वक्री अवस्था में लगातार विराजमान रहेंगे।
पूरे महीने विराजमान होने से वैसे तो कुटुंब के लोगों में आत्मीयता बनी रहेगी, लेकिन शनि महाराज यहाँ वक्री हैं, इससे आप अपनी जुबान से कुछ भी कड़वा बोलने से बचें, क्योंकि आप लगती हुई बातें कर सकते हैं। भले ही वह सच हो, लेकिन चुभती हुई बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए शांति से काम लेना अच्छा होगा ताकि परिवार का माहौल न बिगड़ने पाए और बेमतलब की समस्या न हो। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज 5वें भाव में महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आपको अपनी संतान को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उनकी प्रगति से आपको खुशी ही होगी। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आपके छठे भाव में जाएंगे और आपके विरोधियों का नाश करेंगे, लेकिन इस दौरान संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकता है। आपको अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य के साथ करें। भाई बहनों का रवैया मनमौजी होगा, जो आपको कभी कभी अच्छा लगेगा और आपका उनसे प्रेम बढ़ेगा। उपाय: आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। भगवान श्री हरि, विष्णु और गणेश जी की उपासना करें और उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। अगस्त 2024 का कुंभ राशिफल। अगले महीने का कुंभ राशिफल अगस्त 2024। सामान्य कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना पूर्वार्ध में बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता हुआ बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी महीने के उत्तरार्ध में रखना अपेक्षित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान नौकरी में बदलाव आना अपेक्षित है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में अत्यंत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को सही गति में बनाए रखेंगे और इसका आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल है। जहां तक विवाहित जातकों की बात है, तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने रिश्ते को संभालना और उसे प्यार से आगे बढ़ाना आपको समझ आएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियां रखनी होगी और खर्चों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ दशम भाव को देखेंगे, जिस कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेंगी। आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसे मजबूती के साथ करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न नजर आएंगे और आपको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत कर सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जो कि दशम भाव से अष्टम भाव है। इससे आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने में कोई सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे, तो इस दौरान कोई ना कोई अवसर आपको मिल सकता है, जिससे आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव आने के योग बन सकते हैं। ये बदलाव आपकी बेहतर तरीके के लिए होगा, इसलिए इसे दोनों हाथों से स्वीकार करने की कोशिश करें। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान और अधिक लाभप्रद समय रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का शुरुआत बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा।
शुक्र और बुध दोनों सप्तम भाव में रहेंगे और उन पर वक्री शनि की, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, दृष्टि रहेगी तथा चतुर्थ भाव में बैठे मंगल भी उन पर दृष्टि डालेंगे। व्यापार में कुछ नए संयोजन होंगे, कुछ नए संपर्कों का लाभ होगा और व्यापार उन्नति करेगा। 16 अगस्त से सूर्य भी सप्तम भाव में आकर व्यापार को पूर्ण उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर मध्य परिणाम लेकर आने वाला है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। आपको धन को लेकर सहजता रहेगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और कैसे अपने धन को निवेदिता करें। इसी असमंजस में आपका धन खर्च भी हो सकता है। सूर्य देव के छठे भाव में होने से द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने के कारण कुछ खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक हो रही है। आपकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, लेकिन महीने का उत्तरार्ध और विशेषकर अंतिम सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बेतहाशा खर्च में बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकती है। इसलिए पहले से ही इस बारे में सोचकर रखें कि अपने खर्चों को किस तरह से नियंत्रित करना है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने न पाए और आप सामान्य रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। किसी भी तरह के नए निवेश के लिए ये समय उचित नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और अष्टम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति के कारण आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आप कैसा भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं और कितनी बार भोजन करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। आपका लापरवाही भरा रवैया और खान पान के प्रति उदासीनता या समय समय पर भोजन न करना आपको नुकसान दे सकता है। बासी भोजन पेट में समस्या और खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्या को जन्म दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान बनाए रखें। आपकी छोटी सी सावधानी आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। सूर्य के छठे भाव में रहने से और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और रोगों पर नियंत्रण रहेगा। हालांकि 16 अगस्त को सूर्य छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाएंगे और 22 अगस्त को बुध छठे में लौट आएंगे तथा शुक्र 25 को अष्टम में चले जाएंगे और मंगल भी पंचम भाव में 26 अगस्त से होंगे, तो ये स्थितियां आपके उदर रोग और उससे संबंधित समस्याएं दे सकती है। इसलिए सावधानी रखें और उचित समय पर उपचार करा लें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह महीना आपका प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रियतम के बहुत नजदीक रहेंगे। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी रहेगी। रोमांस से भरा माहौल रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। आपकी अपने प्रियतम से विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। इस प्रकार यह महीना आपको हर तरह की खुशी दे सकता है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में 22 अगस्त को कर्क राशि में वापस लौट आएंगे। ये समय आपको समस्या दे सकता है। छोटी से छोटी बात भी आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें, क्योंकि ज्यादा बोलना आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए कम से कम बातचीत करें और धीरे धीरे अब समय को व्यतीत कर लें। विवाहित जातकों की बात करें तो शनि महाराज वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में स्थित होकर आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ला सकती है, या यूँ कहें कि आपका कठोर व्यवहार आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी दे सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में ही शुक्र और बुध भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम और अपनात्व की भावना बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कहासुनी होने या झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिसे समय रहते आपको सुलझाना होगा। बुध के 22 अगस्त को छठे भाव में चले जाने और शुक्र के 25 अगस्त को अष्टम भाव में तथा मंगल के पंचम भाव में 26 अगस्त को चले जाने से वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी के साथ इस महीने को व्यतीत करने पर ध्यान दें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उतार चढ़ावों से भरा रहने की संभावना है।
दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज चौथे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनकी बातों को महत्व मिलेगा। परिवार में आपसी प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। सहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे का हित चाहेंगे। इस दौरान कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में भी सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों के बीच और ज्यादा खुशी का माहौल रहेगा। दूसरे भाव में राहु के उपस्थित होने से कुटुंब के लोग किसी न किसी बात पर कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर चलना होगा और किसी को भी हर बात बताने से बचना होगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी की भूमिका भी पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और वो प्रसन्नचित्त रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा और परिवार में खुशियां रहेंगी। मंगल के 26 अगस्त को पंचम भाव में चले जाने से पारिवारिक जीवन में और भी ज्यादा खुशियों का सिलसिला बढ़ेगा। आपको अपनी संतान को लेकर कुछ समस्याओं की चिंता रहेगी। भाई बहनों से आपके संबंध सुकून रहेंगे, वह आपके सुख का कारण बनेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके कार्यों में सफलता दिलाने में वह आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इससे आप और अधिक आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जो आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। उपाय: आपको श्री राधा रानी जी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला माता श्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। आपके लिए शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन राधा कृष्ण नाम का जाप करने से आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। अगस्त 2024 का मीन राशिफल। अगले महीने का मीन राशिफल अगस्त 2024 सामान्य। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र: यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी।
व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, महीने की शुरुआत से पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके खर्चों को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव से बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से बैठकर एकादशी भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी आमदनी में प्रदान करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, इससे भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र से सफलता मिल सकती है। वहीं वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में और पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से पानी बहना या जलन होना, नींद की संबंधित समस्याएं, पैर में चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इन समस्याओं के प्रति सतर्क और जागरूक रहें, ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बताना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता। ये बात आपको इस महीने समझ आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते के लिए खराब समय हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य सिंह राशि में छठे भाव में चले जाएंगे, तब स्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन बुध महाराज 22 अगस्त से वापस पंचम भाव में आकर वक्री अवस्था में बात का पतंगड़ बनवाने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए, ताकि आप और आपकी प्रियतम के बीच किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो पाए। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना कुछ कमजोर रहने वाला है। केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। ये रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर रहने से आपके विवाह की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे को बराबर सम्मान और समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बचेगा। फिर भी किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करना ही बेहतर होगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल होंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे और वे भी आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे। वक्री शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के कुछ मामलों में कभी कभी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एकला चलो रे वाली नीति अपनाने से बच्चे और घर के कामों में भागीदारी निभाएं।
चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो कि कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव के कारण आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में माताजी कुछ बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय: आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरिविष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उन्हें जल देकर सिंचित करें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।